रायगढ़ को लेके पिछले सालों में एक जो लोगों के मन में एक बात जो आती है कि ये धूल धुएं और धक्के का शहर है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि सड़कें नहीं बनी जी। सड़कें जो है जहाँ से हम निकल रहे हैं सेठ किरोड़ी मॉल चौक है ये एक यहाँ से हैवी ट्रैफिक वाला रास्ता है। हाँ। तो यहाँ पर भी सड़कों की दिक्कत है। उसके अलावा जब हम चंद्रपुर से एंटर करते हैं वो भी सड़क नहीं बन पाई है। तो एक तो ये सड़कों की दिक्कत है। दूसरा सबसे बड़ा समस्या है पॉल्यूशन। जी। पॉल्यूशन की भी दिक्कत है। तीसरे एक्सीडेंट हो रहे हैं क्योंकि रिंग रोड नहीं बनी। जी। तो शहर में ऐसी अव्यवस्था फैली कि इसको ठीक करना ही मतलब समझ नहीं आया कहाँ से होगा ये। अब आप क्या कहते हैं मतलब धूल धुएं और धक्के के इस शहर में? देखिए, रायगढ़ तो पहले संस्कृति धानी रही है। यहाँ का चक्रधर महोत्सव में परफॉर्म करने के लिए क्लासिकल डांसर, क्लासिकल सिंगर तरसते हैं। इस तरह का पुराना हिस्ट्री रहा है। बट पिछले कुछ दशकों में जिस तरह का यहाँ औद्योगिकरण हुआ, कुछ दशकों में उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं हो पाया। आपके इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ और उसके कारण सारी समस्याएं पैदा हुई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अगर 65,000 वोटों से लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को लगातार यहाँ आशीर्वाद मिल रहा है, हर चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी आशीर्वाद मिला, तो ऐसी स्थिति में मैं यही मानता हूँ कि हम लोगों ने जो चुना है या भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास किया, इतना बड़ा विश्वास किया, 65,000 की मार्जिन, छत्तीसगढ़ के वोट साइज में बहुत ही बड़ी मार्जिन होती है। तो वैसी स्थिति में हमको विकास की राजनीति करनी है। मैं बार बार सबको कहता हूँ, अपने साथियों को कहता हूँ, कार्यकर्ताओं को कहता हूँ, जनता के बीच में भी कहता हूँ। तो विकास की राजनीति करनी है, हमारा मूल ध्येय है। और पहले चरण में अभी सरकार को 1 साल हुआ है, उसमें बजट सत्र भी आया, लोकसभा की आचार संहिता भी रही, बरसात भी रहा। उसके बावजूद आप रायगढ़ में घूम कर देखे ही होंगे कि किसी भी दिशा में जाएंगे आपको सड़क बनते हुए दिखाई देगा। एक साथ रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 72 सड़कों का निर्माण एक साथ चल रहा है। 72 सड़कों, PMGSY का, PWD का, नगर निगम का, सबका मिलाएंगे तो 72 सड़कों का निर्माण काम एक साथ चल रहा है। सुभाष चंद्र बोस चौक जो है वो मेन व्यापारिक क्षेत्र है, वो बाजार एरिया है जी। उसके बीच में डिवाइडर बना दिए गए हैं तीनों तरफ सड़कों पे। जी। सड़क किनारे जो दुकानें हैं उसकी पूरी पार्किंग वहाँ रहती है। तो इसकी वजह से वहाँ जो जाम कम होता था वो और लगने लगा है। तो इस तरीके की बेतरतीब जो चीज़ें वहाँ पर पिछले कुछ सालों में हुई हैं, उसको लेकर कोई प्लानिंग है रायगढ़ के सेंट्रल ट्रैफिक को सुधारने की? देखिए, मैं मानता हूँ कि जब तक अल्टरनेटिव रूट्स नहीं बनेंगे, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, अंडरपास, बाईपास, रिंग रोड, इस तरह से जैसे अल्टरनेटिव रूट्स जब तक नहीं बनेंगे तब तक रायगढ़ की व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। और जब ये सब बनेंगे तो अपने आप ट्रैफिक प्रेशर कम होगा और व्यवस्था सुधरेगी। और इसके लिए हमने कंक्रीट प्लानिंग करने के लिए पुलिस को, प्रशासन को कहा है और उस प्लानिंग के हिसाब से काम करेंगे।